जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो भाई देखो, मैं भी ठीक हूँ और बाकी सब ठीक है। तो लेकिन एक मैं आपके पास टॉपिक लेके आई हूँ, आज एक वीडियो बना रही हूँ मैं। आजकल क्या है कि धोखाधड़ी बहुत चल रहा है, फ्रॉड काम इतने चल रहे हैं कि कुछ हो मत। ठीक है, इस टॉपिक पे मैं आपके सामने आज बात करने वाली हूँ। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, किसी की सुनी सुनाई या नहीं, बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सब बताते रहते हैं, ऐसे तो ज्ञान देते रहते हैं भाई, वैसे ये भी दे दी। लेकिन नहीं, मैं सबूत के साथ बात करूंगी, बिना सबूत के साथ मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो भाई होता क्या है मेरे साथ, कल इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी से मेरे पास मैसेज आता है। मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड के हस्बैंड के नाम से कोई आईडी बना लेता है, फेक आईडी। ठीक है, तो मैसेज करते हैं सबसे पहले मेरे पास, हेलो हाय। मैंने उनको रिप्लाई किया राम राम जी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक हेल्प चाहिए है। तो फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई चलो भाई हेल्प की बात करें तो पूछ तो लूँ कि भाई क्या हेल्प चाहिए इनको। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी क्या हेल्प चाहिए आपको। तो कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मुझे 6,500 रुपये चाहिए। तो मैंने सोचा भाई देखो, उनका जो वो ठीक है, स्टेबल है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि चलो भाई अगर ऐसा होता है तो मैं उनकी फिर उस पे गई, ये क्या है, प्रोफाइल पे जाके मैं चेक करती हूँ। मेरे को खटका तो लग गया था, क्योंकि देखो उसके मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड है वो ऐसे आई नहीं, किसी के पास मैसेज नहीं करते हैं, ऐसे हालचाल पूछने के लिए भी कभी मैसेज नहीं करते वो किसी के पास। ठीक है, इतना तो इतने दिनों से हम उनको जानते हैं। ठीक है, लेकिन पैसों के लिए जब उन्होंने बात की है तो मेरे को भाई दिमाग में खटका लगा। फिर मैं गई उनकी प्रोफाइल पे मैंने उनको चेक किया जाके। उन्होंने जिनको फॉलो कर रखे थे 100 से ऊपर कुछ बंदे थे, उसमें 2-3 मेरे जानकार थे जिनको मैंने फॉलो कर रखा है, मेरे को कर रखा जिन्होंने। ठीक है, फिर मैं गई उनकी फॉलोइंग पे, जिस और बंदों ने उनको फॉलो कर रखा है, वो 5 बंदे सिर्फ उन्होंने मेरे को फॉलो किया था स्टार्टिंग में सबसे पहले आके। तो मैंने उनको फॉलो बैक कर दिया था, मुझे लगा था ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है तो इनको फॉलो बैक कर देती हूँ मैं। तो फॉलो बैक तो मैंने उनको कर दिया। तो 5 बंदों में से एक तो मैं होगी, 4 बंदे और थे जिनको मैं नहीं जानती थी। तभी मेरे को ये लगा कि ये बंदा फ्रॉड है। ठीक है, उसके बाद मैं वापिस से चैट पे जाती हूँ तो तुरंत मेरे हाथ से गलती से टच होके उनके पास कॉल लग जाती है, ऑडियो कॉल। ठीक है, मेरे हाथ पैर फूल गए कि ऑडियो कॉल लगी, कहाँ से काटू क्योंकि वो ऊपर स्क्रॉल हो गया था। तो जैसे ही मेरे को काटने तक का मैं ऑप्शन आई, उससे पहले उन्होंने फोन काट चुके थे वो। और उसके बाद वो मैसेज करते हैं कि मैं फोन नहीं उठा सकता हूँ, मैं इमरजेंसी में हूँ या आईसीयू में हूँ, सॉरी। ठीक है, तो तभी मेरे को मतलब दिमाग में खटका लगा। मैंने तभी तुरंत अपनी फ्रेंड को फोन किया। मैं पूछती हूँ उससे कि भाई तेरे हस्बैंड कहाँ है। कहती है कि वो अपने ऑफिस पे हैं जहाँ जॉब करते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, वो बोली हाँ ठीक है। बोली क्या हुआ, मैं कहा ऐसे ऐसे बात हुई है। मैं कहा तू व्हाट्सएप चेक कर अपना। मैंने उसके पास स्क्रीनशॉट लिए जो हमारी बातें हुई थी और उसको भेज दिए। तो वो कहती है कि ऐसे मेरे पास आज में 2-3 फोन कॉल्स आ चुके और 2-3 स्क्रीनशॉट आ चुकी। ये किसी की फेक आईडी और फेक आईडी बना के हमारे रिलेटिव्स को ही ऐसे ही मैसेज कर रहा है। तो भाई मतलब क्या दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। मतलब आप लोगों को ये स्टोरी लग रही होगी कि ये ऐसे फालतू में बोल रही है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मैं सच बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप चेक कर सकते हैं जो जो मेरी उनसे बातें हुई है। ठीक है, तो भाई देखो, मेरा बताने का मतलब यही है कि आप सब भी इन चीजों से बच के रहो। घर में क्या होता है ना कि बच्चों के पास भी फोन रहते हैं, हमारी जो बड़ी मम्मी सासू माएँ होती हैं उनके पास भी फोन रहते हैं। देखो जो हमारी एज के हैं उनको तो आजकल इन चीजों का सबको पता ही रहता है, लेकिन बहुत सारे होते हैं जिनको नहीं पता है। वो सोचते हैं कि बस ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन ये स्कैम जब होता है ना, जब खुद का दिमाग, आपका खुद की रिश्तेदारी का या आपके घर का, ये खुद के आपके हस्बैंड की आईडी बना के भी आपसे कोई पैसे हट सकता है। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब यही है, कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है ना, तो आप उसकी पूरी पहले इंक्वायरी करो कि भाई ये बंदा हमारा ही है या फ्रॉड है। ठीक है, और अगर फिर भी होता है, कई बार क्या होता है कि हम फॉलोवर देख लेते हैं, हाँ भाई इसके इतने फॉलोवर, इसके इतने, वो सिस्टम से भी हो जाता है, सॉफ्टवेयर से आजकल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप फोन कॉल करो या घर में किसी और बंदे से बात करो कि भाई ऐसा हुआ है, इस चीज की जरूरत है या नहीं है। इन चीजों का मतलब आप पूरी इंक्वायरी करो इन चीजों की, तभी आप अगला कदम उठाओ। ठीक है, अगर मेरे को मतलब सच में
फॉलोवर्स की जगह वहाँ होती, या मान ले मतलब कुछ भी हो सकता था। अगर मैं इस चीज को लेकर थोड़ी सी भी सचेत नहीं होती तो शायद हो सकता था मैं भी उसको पेमेंट कर सकती थी, या मेरी जगह कोई और होता वो भी दया करके। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में ये आ जाता है, लेकिन वो क्या करना कि उल्टे लागने हुआ करना, जब न्यू भी लाग सका है कि दिमाग सोचना समझना सब बंद कर दिया। अगर न्यू सोचेगा अगले बंदे ने जरूरत है तो वही पैसे भेज दे उसको, और भेज भी देते हैं, वो बहुत सारे भेज भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई देखो, मेरा बताने का और ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि भाई आप इन चीजों से बच के रहे। और कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है, चाहे वो अगला 100 रुपए मांग रहा हो, ठीक है, लेकिन आप 100 रुपए भी सोच समझ के कि सही बंदे के पास आप भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो, ये चीज आप जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे आपको अपनी वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और आप उसको देखना और फिर बताना कि भाई हाँ, फिर आपको यकीन हो जाएगा। क्योंकि देखो ऐसे यकीन मैं भी नहीं करती, सच बताऊं तो कोई अगर ऐसे बता देता ना तो मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि भाई ऐसे ही बोल रही है, मेरे को कोई स्टोरी सी लगती है। आपको भी मेरी बातें स्टोरी ही लगेंगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको सबूत दिखाऊंगी, सबूत के साथ ही बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद तब विश्वास करती हूँ चीजों पे जब मेरे साथ खुद होता है, ठीक है। वो क्या है ना कि ठोकर खाकर इंसान संभला करे, तो वो एक चीज हो रही है, तो ठोकर खाकर इंसान संभला कर। लेकिन देखो भगवान की दया से मैं तो बच गई थी, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप लोग प्लीज इस चीज से बच के रहना कोई भी कदम उठाने से पहले। क्योंकि देखो घर में जो बड़े आजकल बच्चे हैं, अब जैसे 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे हमारे फोनों को खूब यूज करते हैं, गेम खेलते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो उनके पापा के नाम से ही आईडी आ गई, लेकिन वो इतना नहीं सोचेंगे, इतना नहीं देखेंगे, और उनको पता है कि भाई आजकल पेटीएम फोन पे चलाने सबको आते हैं, ठीक है। अगर वो मैसेज करके कह रहे हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ पैसे डाल दो, वो सोचेगा कि भाई पापा का फोन है या तो डाल दो, या वो पूछेंगे बताएंगे कि भाई मम्मी नहीं है आसपास, वो कह देंगे कि भाई कोई नहीं, तू मम्मी को बाद में मैं बता दूंगा, आप पैसे डाल दो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो फेक आईडी से वो तो यही सोचेंगे ना कि हम अपने पापा के पास पैसे डाल रहे हैं, वो बच्चे ट्रांसफर कर भी देंगे। तो ये चीजें आप अपने बच्चों को भी समझाओ और दिखाओ और बताओ उनको भी कि भाई ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग फोन यूज कर रहे हो तो सिर्फ अपने गेम तक लिमिट में रहो, उसके बाद आपको कोई चीजें नहीं देखनी है। ऐसे अगर कोई पैसे मांगे तो घर में किसी बड़े को बताओ, ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं तो, ठीक है। तो भाई मेरा मोटिव यही था बताने का कि आप लोग ऐसे फ्रॉड से बच के रहो, ठीक है। तो भाई आज की आपको मेरा ये कैसा लगा वीडियो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। टॉपिक नहीं, ये हकीकत थी, इसको टॉपिक मत समझना कि ये अपनी वीडियो बनाने के लिए कुछ ऐसा कर रही, क्योंकि वीडियो मैं और भी किसी टॉपिक पे बना सकती थी, मेरे पास बहुत है, लेकिन ये मेरे साथ कल हुआ है तो मेरे को लगा कि भाई ये बात आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करूँ इन चीज़ों को। ये चीज़ें शेयर करने की होती है, नहीं हो तो बता देना आप कमेंट करके, ठीक है। तो भाई देखो आप सब लोग इन चीज़ों से बच के रहो, मेरी तो यही दुआ। राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।